हरे कृष्णा। हर हर महादेव। आप सभी को आमलकी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आमलकी एकादशी का पद्म पुराण में बहुत खास महत्व बताया गया है। पुराण में इस व्रत को सभी पापों का नाश करने वाला बताया गया है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि व्रती को एकादशी के दिन रंग भरी एकादशी व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी कहा जाता है। इसे रंगभरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार पुराण में वर्णित विधि पूर्वक यह व्रत करने से समस्त यज्ञों की अपेक्षा अधिक फल प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन आंवले के वृक्ष का भी खास महत्व है और पूजा के साथ साथ आमलकी एकादशी व्रत कथा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आइए विस्तार से जानते हैं आमलकी एकादशी की कथा। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, श्री कृष्ण, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसके महामत्य मुझे बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाभाग धर्मनंदन, सुनिए, तुम्हें यह प्रसंग सुनाता हूँ जो राजा मधानता के पूछने पर महामत्य वशिष्ठ ने बताया था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी है। यह पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। मधानता ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, आमलकी कब उत्पन्न हुई थी, यह मुझे बताइए। वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, महाभाग सुनो, पृथ्वी पर आमलकी कैसे आई ये मैं तुम्हें बताता हूँ। आमलकी महान वृक्ष है जो समस्त पापों का नाश करता है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा की तरह कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुई। यह बिंदु पृथ्वी पर जाकर गिरा, जिससे आमलकी यानी आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। इसे सभी वृक्षों में आदिभूत माना गया है। तभी समस्त प्रजा की सृष्टि के लिए भगवान ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया गया। उनसे इन प्रजाओं की सृष्टि हेतु और दानव देवता, यक्ष, गंधर्व, नाग, राक्षस और निर्मल अंत करने वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उन्हीं से देवता और ऋषि उस स्थान पर पहुँचे। वहाँ विष्णु जी का प्रिय आमलकी का वृक्ष था। उसे देखने के बाद देवताओं को बहुत विस्मय हुआ। वे सभी एक दूसरे को देखने लगे। सभी वृक्ष के बारे में विचार करने लगे कि प्लक्ष आदि वृक्ष तो पूर्वकल्प के प्रकार हैं और इनसे हम परिचित हैं, लेकिन इस वृक्ष के बारे में हम नहीं जानते। सभी को चिंतित देखकर आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है जो विष्णु जी को बेहद प्रिय है। इसका केवल स्मरण करने से गोदान के फल की प्राप्ति होती है। इसके स्पर्श करने से 2 गुना और फल ग्रहण करने से 3 गुने फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में प्रयास करके आमलकी का सेवन अवश्य करना चाहिए। यह सभी पापों का नाश करने वाला वैष्णव वृक्ष माना गया है। इसके मूल में भगवान विष्णु का, ऊपर ब्रह्मा का, स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र का, शाखाओं में मुनि का, टहनियों में देवता का, पत्तों में वसु का, फूलों में मरुद्रड का और फलों में सभी प्रजापति का वास होता है। आमलकी को सर्वदेवमयी बताया गया है। ऐसे में विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य होता है। ऋषि बोले, इन सभी बातों का हमारे सामने विस्तार करने वाले महापुरुष आप कौन हैं? देवता हैं या कोई और? हमें यह बात बताइए। आकाशवाणी हुई कि जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, उन्हें विद्वान पुरुष भी बहुत मुश्किल से देख सकते हैं। मैं वही सनातन विष्णु हूँ। भगवान विष्णु की बात सुनकर ब्रह्म कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें बहुत विस्मय हुआ। वे विष्णु जी की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा और परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले अच्युत को हम नित्य प्रणाम करते हैं। अंतरहित परमेश्वर को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। दामोदर, कवि सर्वज्ञ और यज्ञेश्वर को हम प्रणाम करते हैं। मायापति आपको
हम प्रणाम करते हैं। विश्व के स्वामी आपको प्रणाम करते हैं। ऋषियों के स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों बताइए, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान चाहिए? ऋषि बोले, भगवान, अगर आप हमसे संतुष्ट हैं तो हम लोगों को कोई ऐसा व्रत बताएं जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल देने वाला हो। भगवान विष्णु बोले, महर्षियों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में अगर पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाला होती है और यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला होती है। द्विजवरों, उसमें जो विशेष बातें होती हैं वह मैं बताता हूँ। आमलकी एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहाँ रात्रि के समय जागरण करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिल सकती है और सहस्त्र गोदानों के समान फल की प्राप्ति होती है। विप्रगढ़, यह व्रतों में उत्तम व्रत है जो मैंने तुम्हें बताया है। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि भी बताएं। इसे कैसे पूरा किया जा सकता है? इसके भगवान, नमस्कार और मंत्र क्या है? उस दिन स्नान और दान करने की विधि क्या है? पूजन विधि और उसका मंत्र क्या है? ये सभी बातें हमें बताइए। भगवान विष्णु ने कहा, द्विजवरों, इस व्रत की उत्तम विधि मैं बताता हूँ। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि करने के बाद यह संकल्प करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन ग्रहण करूँगा। आप मुझे अपनी शरण में रखिए। इसके बाद पतित, पाखंडी, दुराचारी, चोर, मर्यादा भंग करने वाले और गुरु पलिगामी लोगों से वार्तालाप न करें। अपने मन पर संयम रखें और नदी में, कुएं पर, पोखरे में और अगर संभव न हो तो घर में ही स्नान करें। स्नान करने से पहले शरीर पर मिट्टी लगाएं। स्नान के पश्चात परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाएं। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार हो। स्नान के बाद घर पर पूजा और हवन करना चाहिए। फिर सभी प्रकार की सामग्री लेकर आंवले वृक्ष के पास जाएं और उसके चारों ओर जमीन और झाड़ को लीप कर शुद्ध कर लें। उस भूमि में मंत्र जाप करके जल से भरे हुए कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न और गंध आदि डालें। सफ़ेद चंदन से उसे चर्चित करें। कंठ में फूल की माला पहनाएं। सभी प्रकार के धूप सुगंध फैलाएं। जलते हुए दीपक रखें। पूजा के लिए नया छाता वस्त्र भी रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसमें खील भर दें। फिर उस पे परशुराम जी की प्रतिमा स्थापित करें। विशुकाय नमः कहें और उनके चरणों की विश्वरूपेण नमः से, घुटने की उग्राय नमः से, जांघों की दामोदराय नमः से, कटिभाग की पद्मनाभाय नमः से, उदर की श्रीवस्त्रधारिणे नमः से, छस्थल की चक्रिणे नमः से, बाईं बाह की गदिने नमः से, दाहिने बाह की बैकुंडाय नमः से, कंठ की यज्ञमुखाय नमः से, मुख की विशोकनिधये नमः से, नासिका की वासुदेवाय नमः से, नेत्रों की वामनाय नमः से, ललाट की सर्वात्मने नमः से संपूर्ण अड्डों और मस्तक की पूजा करें। पूजा के दौरान इन मंत्रों का जाप करें और भक्ति भाव से श्रद्धापूर्वक परशुराम जी को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय मंत्र का जाप अवश्य करें। देव देवेश्वर जमदग्नि नंदन विष्णु पुराण स्वरूप परशुराम जी, आपको हमारा नमस्कार है। आंवले के साथ दिया गया ये अर्घ्य ग्रहण करें। इसके बाद जागरण करें। नित्य संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान और विष्णु के संबंधित कथा वार्ता आदि से रात व्यतीत करें। इसके बाद भगवान विष्णु का नाम लेकर आमलकी पेड़ की परिक्रमा करें। ऐसा 108 या 28 बार जरूर करें। इसके बाद सुबह भगवान विष्णु की पूजा आरती करें। पूजा करके सभी सामग्री ब्राह्मण की निवेदन करें। चढ़ाई गई वस्तुएं दान करें और मन में बोलें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हों। इसके बाद आंवले के वृक्ष को स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करें। स्नान के बाद विधि पूर्वक
ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस व्रत को करने से, सभी तीर्थ पर जाने से जो पुण्य मिलता है और सभी प्रकार के दान से जो फल मिलता है, वो सभी इस विधि के पालन से सुलभ होता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा अधिक फल मिलता है। यह व्रत सर्वोत्तम है। वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज, यह बात कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद सभी ऋषियों ने इस व्रत का विधि पूर्वक पालन किया। इसी प्रकार व्यक्ति को इस व्रत को करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, यह व्रत मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति कराने वाला है।